भगवान की एक ऐसी पौराणिक कथा जिसके लिए भगवान स्वयं 15 दिन तक भूखे प्यासे रस्सी से बंधे रहे। महाराष्ट्र के एक गांव में ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधु। उसकी पुत्रवधु बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी जिसका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साधु सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में जहाँ उसकी सास, ससुर और पति तीनों उसके विरुद्ध थे। उसकी सास ऐसे थप्पड़ मारती थी और गालियाँ भी दिया करती थी। उसके परिवार में सब उसके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई का बहुत कष्ट दिया करते थे, लेकिन वह एक पल के लिए भगवान स्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रकुलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उसका जीवन कष्टदायक था। उन्होंने कभी किसी कठोर वचन नहीं बोले। जो आप मान, लाभ, हानि, अपमान, जय, सुख, पराजय, दुख समान भाव से सहती हुई इसमें भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को उसका परिवार वाले बहुत सताते थे। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियाँ दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी उसके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती, कितने कृपालु है श्री भगवान कृष्ण। यदि मेरे पति, सास और ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तुम इतना दुख भोगती हो, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है? सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंडरगढ़ में है। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी है। सखुबाई आगे वो कहती है, सखु उसका बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा परिवार, असंख्य संतान है। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने को नहीं आ पा रहे हैं। पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंडरगढ़ महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी का बड़ा मेला लगता है, जिस भगवान श्री विट्ठल जी का दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंडरगढ़ की यात्रा करते हैं। ये जब यात्रा का दिन आए तो भक्तों की मंडलियाँ कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंडरगढ़ के ये चारों ओर दल बना कर जाने लगी। भक्तों को पंडरगढ़ जाना देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। उन्होंने सोचा, सास, ससुर, पति कोई जानने तो नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी के जल भरने के बहाने निकली। प्रेमी भक्तों के संग कीर्तन दल को देखकर वह सखु का हृदय प्रेम उमड़ा। पंडरगढ़ जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोस ने देख लिया और दौड़कर उसकी सास को बताया। वह बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े ही डंडे निकाले और सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखुबाई उसके प्रीतम के दर्शन करने के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े और घसीट कर उन्हें बाहर लाई और वहीं से उसके डंडा मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। सखुबाई सिर्फ हे विट्ठल, हे कृष्ण, वे गोविंद कहती रही। उसके सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंडरगढ़ की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंडरगढ़ की यात्रा, इसकी जकड़ करके खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उसके पति और ससुर ने उसे बांध दिया, उसकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उसके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे कृष्ण, आपके भक्तों के बीच मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूँ। हे करुणा निदान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच नहीं नाच सकती? सखुबाई
सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि कृष्ण ऐसा उपाय करो कि मैं दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियाँ जा रही है आपके दर्शन करने के लिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ आप कृपा करोगे तो दर्शन हो जाएंगे। मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं इसके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि भी चैन कहाँ पड़ता है, हरि को भी चैन कहाँ पड़ता है। रुक्मिणी जी ने देखा कि प्रभु का चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ आप चिंता में कैसे लगते हो, तो कैसे लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाहती है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी ने ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखूबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत बड़ी सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले सखूबाई मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर। सखूबाई ने आँख खोली और कहा सखी मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहा मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊँ। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा कोई भाई तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी सखी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ और जाओ मंडली के साथ। सखूबाई ने कहा मेरी सांस फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेश धारी पुरुष बोले बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला और स्वयं सखूबाई का रूप धारण कर रस्सी में बंध गई। जिसका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, उसको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ होता है। वही भगवान अपनी भक्ति सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे थे। ठाकुर जी को कई दिनों के बाद भोजन मिला, पानी मिला और रोज उसकी पिटाई भी हुई। 14 दिन तक बीत गए। प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे थे। उसके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी को बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखू रूपी श्री से भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखू रूपी भगवान ने उसके अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप से श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचने के बाद कीर्तन करते हुए नाच रही थी। प्रभु के प्रेम में भी इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह जब तक शरीर का प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उसके बदले पंढरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सखूबाई के सामने भगवान का जो रूप प्रकट हुआ वो सखूबाई विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उसका प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया और उसके सखूबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अत्यंत संस्कार किया। उधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे वो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर की अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहाँ रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखूबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखूबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी गहरी निंद्रा में जगित हो। रात को स्वप्न में रुक्मिणी जी ने सखूबाई को कहा देखो पुत्री तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक तुम शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया और तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर में है। रुक्मिणी जी का आदेश पाकर सखूबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखू का आता देखिए सखू वेश धारी भगवान पंढरीनाथ जो वहाँ बहू के रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई तो मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व प्रचलित सखी का वेश धारण कर सखूबाई से मिली।
उन्हें देखते ही सखूबाई को सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़ करके उसके हृदय से लगाया और कहा, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों में पकड़ लिया और बोली, बहन तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई ना, सखी हो सुखी हो गई ना। सखूबाई ने कहा, हाँ सखी, ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमयी है। तुम ये घड़ा लो और जल भरो और यहाँ से घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी के अंतर ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची, अपने काम में लग गई। सखूबाई और सास ससुर उसके पति बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा। दूसरे दिन ब्राह्मण अर्थात उसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था, वापस आया और उसने सखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि एक खबर देने आया हूँ, तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सखूबाई सामने आई। सखूबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने आप पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, तो लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहाँ मर गई, कैसे की बात है ये? सखूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उस समय वही नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई, वो वहाँ बंदी रही, मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई तो वहाँ एक दिन मैं वहाँ बेहोश हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मिणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो युवती जिसने मुझे खोला था वह घड़ा लेकर चली आई। आप लोग जानते हो वो युवती कौन थी? सास ससुर पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि मेरे पांडुरंग पे विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखूबाई और के सास ससुर और पति उसके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास और ससुर पति की भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजनों परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो ये उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब तक प्रतिकूलता किसी वक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देखे रहते हैं। कभी निराश मत होना, चाहे कितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।